अस्पतालों की रीवैम्पिंग के मंसूबे के हवाले से पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों की रीवैम्पिंग का फेज 3 शुरू करने का अब फैसला किया है। महकमा सेहत ने मंसूबे के लिए हुकूमत से 10 अरब का फंड मांग लिया है। जबकि टर्शरी केयर अस्पतालों की रीवैम्पिंग का फेज 3 शुरू किया जाएगा। निगरान दौरे हुकूमत में अस्पतालों की रीवैम्पिंग का काम शुरू किया गया था। अस्पतालों की रीवैम्पिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जार को बेहतर किया जाएगा। जना अस्पताल और PIC की रीवैम्पिंग का फेज 3 शुरू किया जाएगा। पंजाब के दीगर अस्पताल में भी रीवैम्पिंग के फेज 3 शामिल हैं। मजीद जानेंगे इस बारे में अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग के लिए एक तीसरा फेज़ जो है वो शुरू करने जा रही है पंजाब हुकूमत, और उसके लिए 10 अरब रुपए का एक प्लान बनाया गया है और महकमा सेहत पंजाब की तरफ से ये प्लान हुकूमत पंजाब को पेश किया गया, जिसमें डिमांड की गई है कि उनको नए माली साल के बजट में 10 अरब रुपए मज़ीद उनको एलोकेट किए जाएँ और उसके बाद अब इन हॉस्पिटल्स की जो रिवैम्पिंग है उसका काम होगा। तो इसमें लाहौर के भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो है वो शामिल हैं और इसके लिए प्लान बना लिया गया है और इसकी समरी वो हुकूमत पंजाब ने तलब की है कि जल्द अज जल्द वो समरी इरसाल की जाए ताकि उसकी अप्रूवल देने के बाद अब ये टर्शरी जो केयर हॉस्पिटल जहाँ पे अभी काम बाकी है तो उसकी रिवैम्पिंग का तीसरा फेज़ जो है वो शुरू किया जाए। तो अभी 10 अरब रुपए की डिमांड महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो की गई कि वो फौरी तौर पर बजट जो है उनको रिलीज़ किया जाए ताकि वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल की रैम्पिंग जो है वो कर सके। तो इससे पहले निगरान दौरे हुकूमत में ये फेज़ शुरू किया गया था, इसके 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे फेज़ में मज़ीद सरकारी हॉस्पिटल जो हैं उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पर ये रिवैम्पिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। और इसके लिए क्योंकि बजट में तो डिमांड नहीं की गई, तो एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर यह बजट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए समरी जो है वो जल्द महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि वो साल कर देंगे महकमा खजाना पंजाब को, जिस पर हुकूमत पंजाब की मंजूरी जो है वो ले ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। LDA बजट 2024-25 की तजावीज़ मरतब कर ली गई। फाइनेंस और इंजीनियरिंग विंग हाउसिंग ने DG LDA को तजावीज़ पेश कर दी। LDA का माली साल 2024-25 का बजट 46 अरब से जायद मुतवक्के है। LDA ने नॉन डेवलपमेंट की मद में 8 अरब बजट तजवीज़ कर दिया। डेवलपमेंट की मद में 35 अरब से जायद बजट तजवीज़ किया गया है। दुर्र नायाब से तफसीलात जानेंगे। जी दुर्र नायाब, क्या डिटेल्स हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का माली साल 2024-25 की बजट तजावीज़ तैयार कर ली गई है और इस हवाले से DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक को ब्रीफिंग दे दी गई है। तमाम ब्रीफिंग में तजावीज़ पेश की गई हैं, जिसके बाद DG LDA ने उसमें रद्दोबदल कुछ करने का जो है वो हिदायत की है और उसके बाद हत्मी मंजूरी DG LDA ही देंगे। अब तक जो मोटी मोटी तजावीज़ है और जो इम्पोर्टेंट फ़ैसले हैं जो सामने आए उसमें अगर बात की जाए तो LDA का माली साल 2024-25 का बजट जो है वो 46 अरब से ज़ायद मुतवक्के है और इस हवाले से नॉन डेवलपमेंट की मद में 8 अरब जबकि डेवलपमेंट की मद में 35 अरब से ज़ायद बजट तजवीज़ किया गया है। LDA स्कीमों की डेवलपमेंट रेवेन्यू जनरेशन से मशरूत करने का फैसला किया गया है, जिसमें जोबली टाउन, एवेन्यू 1, मोहलनवाल और LDA सिटी जो स्कीमें हैं उनका रेवेन्यू प्लान भी मुरतब किया गया है। LD सिटी के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ है, एवेन्यू 1 के लिए 4.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है, मोहरनवाल के लिए 70 करोड़, जुबली टाउन के लिए 60 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। LDA स्कीमों के लिए ब्लॉक एलोकेशन में 55 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। पहली दफ़ा LDA बिल्डिंग्स के लिए सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला के तरजीह मनसूबों के लिए 4 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। LDA लिवेबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब 70 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़ेर अल्तवा अदायगियों के लिए 3.5 अरब, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस के ज़ेर अल्तवा अदायगियों के लिए भी रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमती ग्रांट इन एड जो देनी थी लेकिन नहीं दी गई उसके लिए भी 2 अरब का हेड रखने की तजवीज़ है। ताहम अभी ये तजावीज़ जो है वो DG LDA को पेश की गई हैं। इसके अंदर मामूली रद्दोबदल करके इसको हतमी फिगर जो है वो किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मोहम्मद ताहिर फारूक देंगे। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि 15 की कॉल्स पर बर वक्त ना पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने कॉल्स पर रिस्पांस टाइम मुतल्लिका जिले अफसरान के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। हुकाम का कहना है 15 के डैशबोर्ड तक तमाम जिले अफसरान को रसाई दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को जब भी पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर 15 पे कॉल की जाती है, जिस पर सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद जो पुकार सेंटर है वहाँ से मुतलका अजला को और मुतलका पुलिस को उसके बारे में आगाह किया जाता है। फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुँचने की हिदायत की जाती है। पुलिस की जानब से दावा किया जाता है कि वो अपना रिस्पांस टाइम जो है
वो बेहतर बना रही है। तो इसी हवाले से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से तमाम ज़िली अफसरान को जो 15 का लाइव डैशबोर्ड है उस तक रसाई दे दी गई है, ताकि जो मुतलका पुलिस है उसका रिस्पांस टाइम जो है वो मुतलका अफसरान चेक कर सकें। इसी तरह सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से किसी भी कॉल पर अगर मुलाजमीन की जानब से बर वक्त रिस्पांस नहीं दिया जाता या तख़ीर की जाती है तो इस तमाम चीज़ को पॉइंट आउट करके मुतलका अफसरान को डेली बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। मुतलका हुकाम का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ मुतलका जो ज़िली अफसरान है वो 15 के हवाले से भी आगाह रहें और जो उनकी मुतलका पुलिस का रिस्पांस टाइम है उसको भी वो लाइव मॉनिटर कर सकें। तो ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए और पुलिस का रिस्पांस टाइम जो है वो मॉनिटर करने के लिए पंजाब पुलिस के तमाम ज़िली अफसरान को लाइव डैशबोर्ड तक रसाई दे दी गई है। जो मुलाजमीन बर वक्त जय वकुआ पर नहीं पहुँचते या तख़ीर का बायस बनते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले कर दिया बहुत गया है। शुक्रिया अली साहिल। हाई और हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों को सालाना जायजा रिपोर्ट 2024 मुरतब करने का हुक्म। गुज़िश्ता साल स्कूल में क्या सहूलियात मौजूद थी, रवां साल क्या इजाफा हुआ, स्कूल सरबराहान रिपोर्ट मुरतब करके एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को भिजवाएंगे। मजीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जो लाहौर के स्कूल हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल उनको रिव्यू रिपोर्ट जो है वो पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और साल 2024 की रिव्यू रिपोर्ट जो है वो बनाकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को पेश की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि पिछले साल स्कूल में क्या इंतजाम थे और इस साल जो है खसूसियात में इजाफा किया गया ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में इजाफा किया जा सके। इस हवाले से रिव्यू रिपोर्ट जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो जमा करवाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है उस जायज़ा रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद जो स्कूलों में इंतजामात बेहतर किए जाएंगे उन इंतजामात के बिना के ऊपर स्कूलों को एप्रिसिएशन लेटर जो है वह जारी किए जाएंगे। इस हवाले से एक हफ्ते की डेडलाइन दी गई है और पहले मरहले में लाहौर के 60 स्कूलों को जो है रिव्यू रिपोर्ट जमा करवाने के हुक्म दिया गया है। जो स्कूल रिव्यू रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे और उसमें कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको स्कूलों की हालत हजार मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए जाएंगे और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूलों को मरासला कर दिया है। जी जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन PITB ने मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट तौसी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को मिलने वाली सर्विसेज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की दस्तक ऐप पर सर्विसेज की मजीद बेहतरी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है और अगस्त में लाहौर में मरियम की दस्तक सर्विसेज 65 तक जा पहुंचेंगी और 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA की सर्विसेज मैसर होंगी। अलावा जी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज भी इसके ज़रिए मैसर होंगी। लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। शहर के 85 अहम साइट्स पर गैर कानूनी पार्किंग की निशानदही की गई है। बसाम सुल्तान से इस हवाले से जानेंगे, बताइएगा बसाम। जी बिल्कुल, लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का जो है वो राज है, जिसके हवाले से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। अब इनके ख़िलाफ़ जो कमर है वो कस ली गई है। मज़ीद अगर हम देखें जो अहम शाहराएँ हैं, अहम मकामात हैं, वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो कायम कर दी गई है। इसकी रिपोर्ट जो तैयार की गई है, शहर के अंदर जो है वो 85 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये गैर कानूनी पार्किंग जो पॉइंट्स हैं ये कायम किए गए हैं, जिनके अंदर हाली रोड, नूर जहाँ रोड, शादमान, इसके साथ साथ पीको रोड, हफीज़ सेंटर, लतीफ़ सेंटर, औरीगा जनरल हस्पताल, गुलाब देवी हस्पताल, राजा सेंटर, मज़ीद जो है वो पासपोर्ट ऑफिस शादमान के बाहर भी जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो कायम कर दी गई है। जो ज़राए हैं MCL के, उनकी जानिब से जो है वो बताया गया है कि शहर भर के अंदर जो गैर कानूनी पार्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। तो जल्द अज जल्द जो है वो इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किया जाएगा और ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उसके सुपुर्द किया जाएगा ताकि जो पार्किंग रेट्स हैं
और जो गैर कानूनी पार्किंग है उनका खात्मा किया जाए और जो पार्किंग रेट्स हैं उनको जो है वो लगा सके। बहुत शुक्रिया वसाम। शिमला पहाड़ी चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो गए। शिमला पहाड़ी चौक पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है। नाकारा ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक वार्डन तैनात ना होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। रोमेल इलियास से मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी रोमेल। हाँ जी बिल्कुल, टीपा की नाअहली और ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जो के बायस शिमला पहाड़ी चौक पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो चुका है। मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर नस्ब जो ट्रैफिक सिग्नल है वो कई अरसे से न सिर्फ बंद पड़े हैं बल्कि टूट फूट कर तबाही का शिकार हो चुके हैं। इसके बायस जो ट्रैफिक रवानी है वो न सिर्फ मुतासिर है बल्कि पैदल चलने वालों को जो है वो अजियत का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल चालू ना होने और ट्रैफिक वार्डन तैनात ना होने के बायस इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान बताएं, आप यहाँ से गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना रहता है आपको? ना ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हैं ना ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर तैनात है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। अब देखें ना, बाइक गुजारते हुए मसला होता है, लोगों का भी ट्रैफिक आ रही है जा रही है, बहुत सारे हादसा का बायस बनता है। तो पिछले दिनों में यहाँ से गुजर रहा था तो अच्छा खासा एक एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल सवार शहरियाँ जो कि शिकवा कर रहे हैं, उनका कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर मैं यहाँ से गुजरता हूँ और आए रोज़ जो है वो यहाँ पर यही मामलात होते हैं, हादसात होते हैं और जो ट्रैफिक रवानी है वो मुतासिर रहती है। अब तो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और शिमला पहाड़ी चौक पर नस्ब जो ट्रैफिक सिग्नल है इन्हें फौरी तौर पर चालू किया जाए और साथ ही साथ इस चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए जाए। जी रोमेल, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज का नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। टूरिज्म डिपार्टमेंट के शहरियों को सैर करवाने वाली तीनों बसें टोकन टैक्स ना दहिंदा निकली। मजीद बताएंगे इस बारे में कोमल असलम। कोमल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज का नॉन रजिस्टर और टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से टूरिज्म डिपार्टमेंट की शहरियों को सैर करवाने वाली डबल डेकर बस जो है वो टोकन टैक्स ना दहिंदगान निकली है और इसी हवाले से जो है जब इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि जब रूल्स बनाए गए थे और रूल्स के मुताबिक जो है वो ये बसें जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज जो है वो नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। इसी हवाले से जो है वो मेरे अकम में आपको डबल डेकर बस की 3 बसेस नज़र आ रही होंगी। ये वो बसेस हैं जो कि आवाम की सहूलत के लिए और आवाम को सैर करवाने के लिए ना सिर्फ शहर लाहौर के अंदरून लाहौर बल्कि साथ ही साथ जो है वो जो वाघा बॉर्डर है उस साइड का भी टूर करवाती है। ये बेसिकली बनाई गई हैं आवाम की सहूलत के लिए। इससे मीशत में कुछ भी बेहतरी नहीं आ रही है। अगर इन बसों को जो है वो प्रमोशनल की बजाय कमर्शियल कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक जो टैक्स अदा करना होंगे वो इंतज़ामिया की जानिब से अदा किए जाएंगे। इस हवाले से जो है वो एक्साइज महकमा एक्साइज के साथ भी बातचीत चल रही है और इंतज़ामिया जो है वो इसके बाद हतमी फैसला सुनाएगी कि क्या काम जो है वो अब किया जाएगा। रूल्स के मुताबिक टैक्स अदा करना होगा, कितना टैक्स होगा, इस पर जो है वो बातचीत। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल।